नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राजे की खरी खरी कहा, लोग पेट में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं एक सीटों पर बीएपी और कांग्रेस का कब्जा है। उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन से समर्थन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी नेता भी जनता का आभार जताते और विजेताओं को बधाई देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी उपचुनाव जीत पर बधाई दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि 7 में से 5 सीटें जीतना मामूली बात नहीं है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का आभार और सभी को शुभकामनाएं। दौसा में हार के बाद किरोड़ी ने दर्द किया बयां। दौसा उपचुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हुई, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव में हार को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 45 साल हो गए हैं। राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया। जनहित में सैकड़ों आंदोलन के साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन करहा उठता है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने रचा इतिहास। टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यहां भाजपा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस बागी होकर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को 41,121 वोटों से हराया। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ कांड को लेकर ये सीट काफी चर्चा में रही। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जो कि पूर्व में बारां जिले के छबड़ा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार नरेश मीणा ने अपना गृह जिला छोड़कर टोंक जिले के देवली उनियारा से कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा के खिलाफ निर्दलीय के रूप में भी अपना पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी में भी अब नारी शक्ति वंदन मंडल में राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है। बीजेपी भी अब पार्टी में नारी शक्ति वंदन करने जा रही है। बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने जा रही है, अर्थात पार्टी अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 33% पदों पर महिलाएं दिखाई देंगी। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी ने संगठन चुनाव में काम शुरू भी कर दिया है। बीजेपी इन दिनों संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव कराए जाने हैं। सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर, मोटर मैकेनिक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ के इस भर्ती के जरिए कुल 124 पदों पर भर्तियां की जानी है। छा गए सीएम भज्जूलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 पर धमाकेदार जीत दर्ज करवाई। राजस्थान के ये उपचुनाव पहले विधायक बनकर सीएम बने भज्जूलाल शर्मा और कुछ माह पहले पार्टी की प्रदेश इकाई की बागडोर संभालने वाली मदन राठौड़ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कराकर दोनों ही नेता केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरे उतरे हैं। दोनों नेता खुद की एक सीट सिरुम्बर पर फिर से काबिज होकर और 3 सीटें कांग्रेस तथा 1 सीट आरएलपी के जबड़े से खींचकर प्रदेश के सियासत में छा गए हैं। राजस्थान में ठंड का प्रकोप शुरू, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राज्य के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में कई जिलों के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर आमजन पर भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य में मौसम शुष्कता रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान जैसलमेर में 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया। रिजल्ट के बाद राजस्थान बीजेपी प्रभारी का पायलट और बेनीवाल पर बड़ा हमला। उपचुनाव में जीत के बाद जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दौसा उपचुनाव के परिणाम का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पति का हमला बोला और उन्हें फर्जी नेता करार दिया।
अग्रवाल ने कहा कि एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि वह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता है। 2023 में हमने 51,000 वोटों से चुनाव हारा था और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है। राजस्थान की जनता ने परिवारवाद को नकारा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के भ्रम को भी जनता ने तोड़ दिया। ऐसे तो बीजेपी ने 5 सीट खिवंसा, झुंझुनू, सलूंबर, देवली उनियारा और रामगढ़ में जीत हासिल की है। वहीं दौसा में कांग्रेस, 84 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कुल 7 सीटों को नतीजों पर ध्यान दें तो परिवारवाद पर जनता ने सीधा प्रहार किया है। यहाँ एक सलूंबर सीट पर अपवाद कहे या सहानुभूति देखने को मिली है, बाकी सभी को जनता ने सिरे से नकार दिया है। राजस्थान की वो सीट जहां कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। राजस्थान कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पिछले साल तक कांग्रेस यहां सत्ता में थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन शनिवार को जारी हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस का एक किला धराशायी हो गया। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत सकी, वो भी बहुत कम अंतर से। राजस्थान उपचुनाव में इस सीट पर हार जीत का अंतर रहा सबसे अधिक। राजस्थान उपचुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी को एक एक सीट मिली है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर सबसे अधिक रहा। यहां से भाजपा के राजेंद्र बाबू ने बड़ी जीत दर्ज की है। ओला परिवार का राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच अंतर 42,848 रहा, जो इस उपचुनाव में जीत का सबसे अधिक मार्जिन रहा है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने नर्सिंग ऑफिसर की कार्यकारिणी का विस्तार किया। चौधरी ने बताया कि सलाहकार एडवोकेट कुलदीप ढेवा, एडवोकेट अजीत कस्वा, प्रदेश संयोजक महावीर चौधरी, प्रदेश महासचिव नूर प्रवीण, प्रदेश महामंत्री रोशन चौधरी, प्रदेश सचिव मेघराज राठौर, विनोद कुमार, रवि गुप्ता, जयपुर जिलाध्यक्ष जुगल किशोर, जोधपुर जिलाध्यक्ष महावीर चौधरी, पाली जिलाध्यक्ष पद पर केसर सिंह को जिम्मेदार दी गई है। शहर में फैल रहा प्रदूषण, पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं। झालावाड़ जिले की आबो हवा बदल रही है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषित करने वालों की अब खैर नहीं है। पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 के तहत धारा 19(5) के तहत अब फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके तहत अब जिले में फसल अवशेष पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती, कश्मीर का जिक्र कर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की इस जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कश्मीर में धारा 370 को लेकर भी हमला बोला। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 23 नवंबर 2024 तक मस्क की कुल संपत्ति $348 बिलियन पर पहुंच गई है। पिछले एक साल में $119 बिलियन की बढ़त है। बदौलत संपत्ति ये इजाफा हुआ है। बता दें कि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद टेस्ला के शेयर 40% तक बढ़ गए।